नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सैयद मुजाहिद शिवाजी नगर हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनकर उतरेंगे मैदान में, आम इजलास में किया ऐलान। कारकड़ा बीवी से नाराज शोहर ने दिन दहाड़े कत्ल करने की नाकाम कोशिश की। बेंगलुरु के जेसी नगर में बीजेपी कारकुन का कत्ल, सियासी कत्ल का शिवा, इलाके में पुलिस का पहरा सख्त। ज़िमनी इंतखाबात, बीजेपी को झटका, मगरबी बंगाल में ममता का जादू, राजस्थान में कांग्रेस की जीत। सुप्रीम कोर्ट तनाज़ा, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का बड़ा बयान, अदालत उज़्मा के जजों का रोस्टर आम किया। फिरका वाराना तशद्दुद से मुतासिरा कासगंज के दौरे पर निकले मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम बजट 2018, पेट्रोल और डीजल 2 रुपये हुए सस्ता, एक्साइज ड्यूटी में कमी। पहलू खान कत्ल केस, राजस्थान पुलिस ने फाइल की दूसरी चार्जशीट, पहलू और उसके साथियों को बताया गौ तस्कर। आम बजट 2018, नौकरी पेशा अफराद को बड़ा झटका, इनकम टैक्सेस स्लैब में कोई तब्दीली नहीं। ट्रंप के ऐलान, अल-कुद्स के बाद 1000 फिलिस्तीनी सहियूनी जेलों में कैद। आलमी सतह पर पहली मरतबा इमारात खला में अस्पताल बनाएगा। कराची में घर से सूबाई वजीर मीर हजार खान, बज्जारानी और अहलिया की लाशें बरामद। शाम में खाना जंगी की सबसे ज्यादा कीमत तुर्की, लबनान और उर्दून चुका रहे हैं, यलद्रिम का बयान। अलजायर मोबाइल फोन ने 60 अफराद खून में नहला दिए। सैकड़ों यहूदी शरपसंदों का हजरत यूसुफ के मजार पर धावा, बेहुरमती का इर्तिकाब किया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। अवाम की और बिलखुसूस शिवाजी नगर व मुजाफाती इलाकों में अपनी मुतनाज़ा बयानात से मशहूर उभरते हुए सियासी लीडर सैयद मुजाहिद ने आज मुख्तार मंजिल पेंसन टाउन में मुनक़िदा एक आम इजलास में दीगर मुस्लिम सियासी लीडरों की तरक्याती कामों में कुछ भी काम न करने की बात करते हुए जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शिवाजी नगर हल्के से इस बार के असेंबली इंतखाबात में किस्मत आजमाई करने की बात करते हुए कर्नाटक के मुस्लिम उज़रा और बिलखुसूस कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब रोशन बेग साहब के तरक्याती कामों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो हर तरह से कौम की खिदमत करने और फिर शिवाजी नगर इलाके में तरक्याती काम करने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। उन्होंने इस मौके पर एक लंबी फहरिस्त हाथ में थामकर शिवाजी नगर में तरक्याती काम न होने की गुन गाए और कहा कि आज तक कौम की किसी नौजवान को आईपीएस की एक सीट तक नहीं दिलवा सके। उन्होंने कहा कि शिवाजी नगर इस वक्त बेंगलुरु के खस्ताहाल इलाकों में शुमार किया जाने लगा है। ड्रेनेज समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम इस इलाके को एक सही लीडर की जरूरत है। इस मौके पर हाल में उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। अब खबर कारकड़ा से। कारकड़ा के कोकादाड़ी नामी इलाके में कल एक इक़दाम कत्ल की वारदात पेश आई है। इत्तला के मुताबिक संतोष पुजारी नामी शख्स ने अपनी बीवी अनुश्री उम्र 23 पर तेरधार हथियार से हमला करके हाथ और पैरों को सख्त जख्मी कर दिया है। संतोषी के इस वक्त मणिपाल अस्पताल में जेर इलाज है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक अनुश्री का रिश्तेदार संतोष इससे एक तरफा मोहब्बत करता था, मगर अनुश्री ने इससे शादी से साफ इनकार भी कर दिया था। मगर रिश्तेदारी के चलते संतोष ने घर वालों को धमकी देकर उससे शादी रचा ली। शादी के बाद वो मुंबई में अपने काम से निकला और अनुश्री बेंगलुरु में बरसरे रोजगार थी। मगर इस बीच दूरियां बढ़ी तो अनुश्री को महाराष्ट्र बुला लिया गया, मगर इसके बावजूद दोनों में इज़्दिवाजी जिंदगी आगे बढ़ नहीं पाई। इसके चलते रिश्तेदारों की जानिब से लाख कोशिश के बावजूद रिश्ता निभ नहीं पाया तो अनुश्री अपनी वालिदा के साथ मैके लौट रही थी कि इस बीच संतोष पुजारी गुस्से में आकर तेजधार हथियार से बीच रास्ते में ही वार कर दिया, जिसकी वजह से संतोषी बुरी तरह जख्मी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। कल रात यहां जेसी नगर के चिन्नप्पा गार्डन नामी इलाके में 28 साल एक बीजेपी कारकुन के कत्ल की वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक बीजेपी कारकुन पर चाकू से हमला किया गया था, जिसको अस्पताल में सख्त जख्मी हालत में दाखिल कराने की कोशिश की गई, मगर वो जांबर न हो सका। मकतूल की शनाख्त संतोष उम्र 28 की हैसियत से कर ली गई है और ये बीजेपी का मुतहर्रिक कारकुन था। इस मामले में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनकी शनाख्त वसीम और फिलिप्स की हैसियत से कर ली गई है। इस बात की इत्तला डीसीपी चेतन सिंह राठौड़ ने दी है।
बताया जा रहा है कि ये सियासी कत्ल है, मगर इस सिलसिले में पुलिस किसी भी किस्म का बयान देने से इनकार किया है। जबकि एक गिरीश नामी नौजवान ने बयान दिया है कि कत्ल की वारदात में 4 अफराद मुलव्वस थे, मगर पुलिस 2 को ही पकड़ने में कामयाब हुई है और इन चारों में एक कांग्रेस के एक लीडर का बेटा भी शामिल है। जबकि पुलिस का बयान है कि मुलजिमान और मकतूल सब आपस में दोस्त थे और एक ही साथ बड़े हुए हैं। कल शराबनोशी के दौरान संतोष ने दोस्तों से मुतालबा किया था कि उसके लिए भी शराब और सिगरेट खरीदे। इस बीच बहस बढ़ी और फिर हाथापाई की नौबत आई, जिसके बाद कत्ल की वारदात सामने आई है। जेसी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नई दिल्ली, मगरबी बंगाल और राजस्थान में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में एक असेंबली सीट और 2 पार्लिमानी सीट, जबकि मगरबी बंगाल में एक असेंबली और एक पार्लिमानी सीट के लिए इंतखाबात हुए थे। मगरबी बंगाल की एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर काफी आगे चल रही थी। जबकि राजस्थान के अब तक नताइज के मुताबिक कांग्रेस ने मंडलगढ़ असेंबली सीट अपनी जीत दर्ज कर ली है और अजमेर और अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार काफी आगे चल रहे थे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 29 जनवरी को हुए अलवर लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 61.93% और अजमेर लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 65.59% पोलिंग हुई थी। जबकि मानदलगढ़ असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में 78.68% वोटरों ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया था। ज़िमनी इंतखाबात में अजमेर में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि अलवर में 11 और मानदलगढ़ में 8 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। मगरबी बंगाल में दोनों सीटों पर 29 जनवरी को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिसमें अलबेरिया लोकसभा सीट पर 76% और नवापुरा असेंबली सीट पर 75.3% वोटिंग हुई थी। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बड़ा कदम उठाते हुए जजों का रोस्टर आम कर दिया है। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि पूरी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद होगी, जिसमें किसी जज को किसी केस की समाअत दी गई है, इसका भी जिक्र होगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने गुज़िश्ता दिनों अदालत में केसों की तकसीम को लेकर सवालात उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जिन मामलात को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया था, उनमें से एक केसों की तकसीम को लेकर रोस्टर का तनाज़ा भी था। जजों ने इल्जाम लगाया था कि दूररस नताइज के हामिल मामलात को चीफ जस्टिस ने किसी मुदल्लल बुनियाद के बगैर अपनी पसंदीदा बेंचों को अलॉट किया। इस सिलसिले में 27 अक्टूबर 2017 को आरपी लोथरा बनाम मरकज का केस एक मिसाल है, जिसमें किसी और बेंच ने फैसला दिया। जजों ने कहा कि जब एमओपी पर इस अदालत के आईनी बेंच को फैसला सुनाना था, तो यह समझना मुश्किल है कि कैसी कोई दूसरी बेंच इस पर समाअत कर सकती है। अब खबर कासगंज से। फिरकावाराना तशद्दुद से मुतासिरा कासगंज का दौरा करने के लिए जा रहे आईएमसी के सदर मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान मौलाना ने वाकई के आला सतही जांच का मुतालबा किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी 2019 का इलेक्शन जीतने के लिए पूरे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम फसादात करवाना चाहती है। मौलाना तौकीर रजा ने मोदी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो परवीन तोगड़िया का कत्ल करवाकर मुल्क भर में फसादात करवाना चाह रही थी, ताकि 2019 का इलेक्शन जीता जा सके। ख्याल है कि मौलाना तौकीर रजा खान ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि 1 फरवरी को वो कासगंज जाएंगे। इस दौरान वो महलूक चंदन गुप्ता के अहल खाना के साथ साथ जख्मियों के अहल खाना से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना चंदन गुप्ता के अहल खाना के लिए 1 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए का चेक लेकर जा रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। आम बजट में मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता होगा। ख्याल रहे कि इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल महंगा होने और हिंदुस्तानी करेंसी की कदर में कमी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। आईओसी की वेबसाइट से मिले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में गुज़िश्ता महीने यानी जनवरी में पेट्रोल की कीमत में 2.95 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अब हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए कम करके 4.48 रुपए फी लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए कम करके 6.33 रुपए फी लीटर कर दिया गया है। अब खबर जयपुर से। राजस्थान पुलिस ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में पीट कर बेरहमी से कत्ल कर दिए गए पहलू खान के केस में दूसरी चार्जशीट फाइल की है। राजस्थान पुलिस ने अपनी दूसरी चार्जशीट में पहलू खान और उसके साथियों पर गौ तस्कर होने का इल्जाम लगाया है। एडिशनल चीफ जस्टिस के पास फाइल की गई इस चार्जशीट के मुताबिक पहलू खान और उसके 2 साथियों के पास से ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है जो साबित कर सके कि उन्होंने गाय खरीदने और ले जाने के लिए इजाजत ली थी।
चार्जशीट में पहलू खान, अजमत खान, रफीक और अर्जुन लाल यादव का नाम शामिल किया गया है। इल्जाम है कि अजमत और रफीक की मदद से पहलू खान गायों की तस्करी क्या करता था, जबकि तस्करी के दौरान अर्जुन ट्रक चला रहा था। वाकये के वक्त एक और ट्रक भी साथ था जिसे अर्जुन के वालिद जगदीश प्रसाद चला रहे थे। काबिल जिक्र है कि 1 अप्रैल को ये चारों अफराद गाय खरीद कर हरियाणा ले जा रहे थे जब अलवर के पास में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस दौरान भीड़ ने पहलू की जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस वाकये में अजमत और रफीक भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जबकि अर्जुन भागकर अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ था। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत ने बड़ा झटका देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में अपना 5वां बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया है। हुकूमत के इस कदम से नौकरी पेशा अफराद को बड़ा झटका लगा है। मौजूदा वक्त में 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है, जबकि 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5% की शरह से टैक्स लगता है। इसके अलावा इस सेक्टर में 2,500 रुपए तक की इजाफी छूट भी दी गई है, जिससे 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इधर 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर भी अभी तक 30% की शरह से ही टैक्स लगता रहा है। अब खबर रामल्ला से। फिलिस्तीन के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक 6 दिसंबर 2017 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिए जाने के बाद इसराइली फौज ने वहशियाना क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस क्रैकडाउन के नतीजे में अब तक 1000 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लेने के बाद जिंदानों में डाल दिया गया है। फिलिस्तीनी महकमा उमूर असीरान के चेयरमैन ईसा खराक़े ने एक बयान में बताया कि अमरीकी सदर के ऐलान अल-कुद्स के बाद फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फौज ने गैर मामूली क्रैकडाउन शुरू कर दिया। बयान में कहा गया है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां गुर्ब उर्दन और बैतुल मक़दिस से की गई। बैतुल मक़दिस में हर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फिलिस्तीनियों को कैदोबंद और मुनज़्ज़म अंदाज में तशद्दुद का सामना है। काबिज फौज रोजाना की बुनियाद पर फिलिस्तीनियों की इज्तिमाई गिरफ्तारियों के जरिए तौहीन कर रही है। गिरफ्तारी के कार्रवाइयों के दौरान काबिज फौज निहत्ते फिलिस्तीनियों पर वहशियाना तशद्दुद करती है और उन्हें मकरूह हरबों के जरिए हरासा कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि फिलिस्तीनी शहरियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला न सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद है, बल्कि काबिज फौज बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद को भी हिरासत में लेने के सिलसिले में ये सिलसिला जारी रखे हुए है। हिरासत में लिए जाने के बाद फिलिस्तीनियों को होलनाक अजियतों का निशाना बनाया जाता है। पुरतशद्दुद हरबों का मकसद फिलिस्तीनियों को क़िबला अव्वल की दिफा और अल-कुद्स की हिमायत में रैलियों से बाज रखना और उन्हें डरा धमका कर उन्हें खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर करना है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात में वजारत सेहत ने निजी सेक्टर की शिराकत से एक खास मनसूबे के आगाज का ऐलान किया है, जो आलमी सतह पर अपनी नौइयत का अव्वलीन मनसूबा शुमार किया जा रहा है। मंसूबे के तहत खला में एक इमारती अस्पताल कायम किया जाएगा, जिसका मकसद नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खला नवर्दों को इलाज की सहूलियत पेश करना है। इसके अलावा मुजम्मन अमराज की तिब्बी हल पेश किए जाएंगे और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को जदीद तरीन सूरत में देकर मरीजों के लिए मुमकिन बनाया जाएगा कि वो दूर रहकर अपने इलाज के इंतजामी उमूर में कामयाब हो सके। वजारत ने वाज़ेह किया कि मंसूबे का नतीजा मरीख सैयारे में इमारत खलाई क्लिनिक की सूरत में सामने आएगा। इसका मकसद इमाराती खलानवर्दों को नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए दूर से इलाज की फराहमी है। मुत्तहिदा अरब इमारात 2020 में मरीख की सतह दरियाफ्त करने का इरादा रखता है। इसी दौरान खलाई अस्पताल को भेजने से कबल उसका टेस्ट भी किया जाएगा। अब खबर कराची से। कराची के इलाके डिफेंस के एक घर से सूबाई वजीर मीर हजार खान बज्जारानी और उनकी अहलिया की लाशें मिली हैं। सूबाई वजीर के प्राइवेट सेक्रेटरी अल्लाह विरायो ने तस्दीक की है कि मीर हजार खान बज्जारानी मुर्दा हालत में पाए गए हैं। मीर हजार खान बज्जारानी की मौत की वजह ताहाल मालूम न हो सकी है और मामले की तहकीकात के लिए पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़रा भी मीर हजार खान के घर पर पहुंच रहे। मीर हजार खान बज्जारानी का ताल्लुक करमपुर ताल्लुका तदगवानी जिला कश्मीर कुंद कोट से था। मरहूम PS 16 जेकब आबाद से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे और सिंध के वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे। मीर हजार खान बज्जारानी वजीर तालीम और वजीर सनत और पैदावार भी रह चुके हैं। अब खबर तुर्की से। लबनान और उर्दून ने 6 सालों में शामी मुहाजिरीन के साथ हर तरह का जरूरी ताउन किया है,
लेकिन इस मामले में तीनों ममालिक बैनुल अक़वामी बरादरी से जिस ताउन की तवक्को कर रहे थे वो ताउन नहीं किया गया। वज़ीर आज़म बिन अली यल्दिरिम, तुर्की के वज़ीर आज़म बिन यल्दिरिम ने लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी के साथ मुज़ाकरात के बाद जारी करदा बयान में कहा है कि हम तुर्की और लबनान के दरमियान करीबी और मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे लेकर जाएंगे। शाम में दरपेश पेचीदा सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म यल्दिरिम ने कहा कि इसकी कीमत जो ममालिक सबसे ज्यादा चुका रहे हैं वो सिर्फ यही ममालिक है, उनमें तुर्की, लबनान और उर्दुन है। अब खबर अलजज़ाइर से। अफ्रीकी मुल्क अलजज़ाइर में मकामी शहरियों और अफ्रीकी मुहाजिरीन के दरमियान मोबाइल फोन पर होने वाले झगड़े के नतीजे में कम से कम 60 अफराद जख्मी हो गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक अलजज़ाइर के शिमाली अल-बलीदा गवर्नरी के बवेनान शहर में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अफ्रीकी मुहाजिरीन और मकामी शहरी आपस में मोबाइल फोन की वजह से लड़ पड़े, जिसके नतीजे में कम से कम 60 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 10 अलजज़ाइरी बाशिंदे शामिल हैं, इनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक एक अफ्रीकी वर्कर ने अपने अलजज़ाइरी साथी पर मोबाइल फोन चोरी करने का इल्जाम आयद किया, दूसरे ने मोबाइल चोरी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद दोनों में तू और मैं हो गई, यानी तकरार शुरू हुई। बात आगे बढ़ते हुए दोनों के दरमियान हाथापाई तक जा पहुंची। ये वाकया सोमवार की शाम पेश आया और मंगल की शाम तक एक झगड़ा जारी रहा। इस दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर लाठियों, पत्थरों, तलवारों, खंजरों और शीशे की बोतलों, हत्ता के तरबियत याफ्ता कुत्तों के जरिए हमले किए, जिसके नतीजे में 60 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 8 की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। 2 रोज तक जारी रहने वाली इस लड़ाई का इख्तिताम पुलिस की मुदाखलत के बाद हुआ। पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा मुल्जिमान को हिरासत में लिया है। आज की आखिरी खबर नाबलस से है। काबिज सेहनी फौज और पुलिस की निगरानी में सैकड़ों की बड़ी तादाद ने यहूदी आबादकारों ने मजहबी रसूमात की अदायगी के आड़ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार पर धावा बोल दिया है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी आबादकारों को बसों के जरिए गुज़िश्ता रोज अल-सबा गरबी उर्दून के शिमाली शहर नाबलस में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार पर लाया गया। क़ब्ल से इसराइली फौज की 20 गाड़ियों ने नाबलस पर धावे बोले और शहरियों को जदोकोब किया। यहूदी आबादकारों के धावे के मुताबिक धावे के वक्त फिलिस्तीनियों की बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद थी। उन्होंने शहरियों को मुकद्दस मकाम में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की तो काबिज फौज और पुलिस ने फिलिस्तीनी शहरियों पर तशद्दुद करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। शिमाली नाबलस में बलाता कस्बे, शाहरा उम्मान और बलाता पनाहगुज़ीन कैंप के अतराफ में छापे भी मारे गए। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।